राघव चड्ढा, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में अपने आप को यहाँ पर सदस्यता के रूप में शामिल किए हैं। खबरों में आया है कि अब राघव चड्ढा को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नियुक्त किया गया है। आखिर में राघव चड्ढा को इस पद में नियुक्त क्यों किया गया? अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन एक ऐसा सदस्य जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आता है और उन्हें इतनी कम समय में राज्यसभा का चेयरमैन घोषित कर दिया जाता है। आखिर में ये पूरी कहानी क्या है, उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे राघव चड्ढा को भाजपा के राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राघव चड्ढा पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन फिर उसे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे शामिल हो गए। राघव चड्ढा बीजेपी में क्यों शामिल हुए, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आखिर में आम आदमी पार्टी से वो बीजेपी में क्यों शामिल हुए, इसका कारण क्या है? कारण के रूप में देखा जाए तो अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे विश्लेषण हैं जिसके आधार पर हमें यहाँ पर ये पहचानने को मिला है कि इनकी वजह क्या है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के अंदर नेतृत्व विवाद और दूरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच में बहुत सारे ऐसे मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिनके कारण उन्हें फिर वो पार्टी को छोड़ना पड़ा। दूसरा है राष्ट्रीय राजनीतिक में बड़ी भूमिका की तलाश। राघव चड्ढा संसद में आर्थिक, टैक्स और प्रशासनिक मुद्दे उठाते रहते थे। बीजेपी में आने से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अधिक और ज़्यादा यहाँ पे भाग लेने की संभावनाएं जो है देखी गई। राज्यसभा में एनडीए की ताकत को बढ़ाना। आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के बीजेपी और एनडीए में आने से राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा जो है वो मजबूत हुआ है। उन्हें याचिका समिति का अध्यक्ष क्यों यहाँ पे बनाया गया? यहाँ पे देखा जाए तो ये राज्यसभा होगा। राज्यसभा समिति का यहाँ पे अध्यक्ष क्यों बनाया गया? राज्यसभा की कमेटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्टीशन, जनता की शिकायतों हो या फिर जो भी सुझाव हो या फिर जो भी जांच है, इन सारे चीज़ों के लिए एक अध्यक्ष का यहाँ पे चुनाव किया जाता है, जो कि यहाँ पर सांसद के रूप में आते हैं। मुख्य अगर देखी जाए तो उनकी पहचान है संसदीय समाज अच्छी हो, बहस करने की जिसमें क्षमता हो, प्रशासनिक विषयों पर पकड़ हो, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का अनुभव हो। और इन सारे चीज़ों में देखा गया है कि ये सारी चीज़ें राघव चड्ढा में है। राघव चड्ढा जो है अक्सर ऐसे मुद्दे को संसद में लाते हुए रहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्हें राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। आखिर में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, जो कि ब्रिटेन से यहाँ पे लिया गया है। ये अगर देखा जाए तो ये 3 तरीके का यहाँ पे है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है, लोकसभा जनता का सदन और राज्यसभा राज्य का सदन होता है। लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है अध्यक्ष, ये लोगों मतलब अपने जो भी यहाँ पे अध्यक्ष है उन्हें, और उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अधिकतम सदस्य यहाँ पे देखा जाए तो ये 552 है और वर्तमान में लगभग यहाँ पे अभी 543 है। मुख्य कार्य देखा जाए तो सरकार बनाना, वित्तीय बिल पास करना, प्रधानमंत्री को चुनना, सरकार को जवाब देना या बनाना। उसी प्रकार राज्यसभा में देखा जाए तो अस्थाई सदस्य है, कभी भी ये जो सदस्य वो भंग नहीं होती है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और अधिकतम सदस्य यहाँ पे 250 है। मुख्य कार्य राज्य के हितों की रक्षा करना, कानून की समीक्षा करना और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा करना। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की कुछ प्रक्रिया है जो कि हमारे संविधान में दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक बुलाए जाते हैं। सांसदों द्वारा स्पीकर के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, बहुमत से फिर चुनाव होता है
और सामान्य सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार स्पीकर बनता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य: सदन की कार्यवाही चलाना, अनुशासन बनाए रखना, प्रश्नकाल संचालित करना, मनी बिल तय करना। ये जो मनी बिल है ये केवल लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में ये अधिकार नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना और असंसदीय शब्द को हटाना। लोकसभा अध्यक्ष की शर्तें हैं, जैसे कि वो व्यक्ति ही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य हो और संविधान के अनुसार वो अयोग्य घोषित ना हो। यानी कि हमारे संविधान में राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए कुछ यहाँ पे अयोग्यता भी दी गई है, और कुछ जैसे कि वो व्यक्ति यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता जो कि यहाँ पर किसी तरीके का उसके ऊपर केस दायर हो या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हो जिनकी वजह से वो अपनी जो पहचान है वो पहचान के रूप में वो मतलब कि यहाँ पे लोगों के प्रति अगर उसकी भावना जो है वो एक कल्याणकारी भावना नहीं है, उसकी पहचान में अगर दाग है, तो फिर वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कैबिनेट मंत्री के ही बराबर होता है। सरकारी आवास मिलते हैं, सुरक्षा मिलती है, स्टाफ, यात्रा सुविधा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पे चुने जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसके लिए अलग से चुनाव नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है उसी से राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसे बनाया जाता है। उप राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा सभापति का चुनाव संसद द्वारा चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य वोट करते हैं और यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली जो है यहाँ पे इसी के नाम से देखा गया है किस तरीके से प्रणालीकृत नहीं जाते हैं। राज्यसभा के सभापति के कुछ कार्य हैं, जैसे कि सदन की कार्यवाही चलाना, नियम लागू करना, अनुशासन बनाए रखना, सभा समिति का गठन करना। अगर यहाँ पर एक निष्कर्ष देखें तो राघव चड्ढा की नियुक्ति केवल राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सांसद की समितियां भारत के लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर इस मुद्दे से ये हमें पता चला किस तरीके से एक लोकसभा और राज्यसभा के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सारे लोगों का यहाँ पर अलग अलग कार्य है। यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल भी बनकर आया है कि आखिर में राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया है। तो फिर यहाँ पर इनकी कुछ गतिविधियाँ भी देखी गई है, जैसे कि जो राघव चड्ढा है वो लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। देखा गया किस तरीके से वो डिलीवरी यहाँ पे करते थे, यानी कि वो जितने भी नीचे स्तर के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे। अक्सर वो आप संसद में बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाते थे जो कि एक व्यक्ति के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता था, लेकिन वो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के अंतर्गत रह करके उन्हें ऐसी चीज़ों को यहाँ पर उठाने में समस्याएं हुई और फिर वो इस पार्टी को छोड़ गए और फिर उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ा। और बीजेपी में शामिल होने के बाद वे इन गतिविधियों को और ज़्यादा फिर से चालू करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उन्हें एक अच्छा अवसर मिला जहाँ पे वे अब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और ज़्यादा लोगों की कमजोरियों को निकाल कर उसे फिर से यहाँ पर लोगों के हितों को संसद में यहाँ पर रखेंगे और कल्याणकारी प्रयास करेंगे।